चलिए नीरज जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण। हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण। हम लोग आज विशेषण पढ़ने वाले हैं। तो आज सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। चलिए आगे देखते हैं विशेषण क्या होता है। विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशेषण। और विशेषण आप पढ़ने आता है, सबसे पहले आपको विशेषण पढ़ने से पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप संज्ञा और सर्वनाम अगर आप पढ़े नहीं हैं तो मेरे आप चैनल पर जाइए और उसमें वीडियो संज्ञा और सर्वनाम का अपलोड है, वो देख लीजिए। फिर आपको विशेषण अच्छे समझ में आता है। समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो जा करके संज्ञा और सर्वनाम का देख सकते हैं। फिर विशेषण हम आगे देखते हैं। विशेषण होता क्या है। विशेषण कहता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। अब बताइए संज्ञा किसे कहते हैं। यहां पर एक शब्द आया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता होता है। तो संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। तो आप जानते हैं किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हम सर्वनाम भी पढ़ के आए हैं पीछे क्लास में। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे गुण हो, दोष हो, रूप हो, आकार हो, संख्या का बोध कराए, वो सब आपका क्या है तो विशेषण है। जैसे राकेश अच्छा लड़का है, यानी हम बोलते हैं कि राकेश अच्छा लड़का है। इससे यह हमको समझ में आता है कि राकेश जो है यह एक अच्छा लड़का है। यानी कि राकेश का विशेषता क्या बता रहा है कि राकेश लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है तो अच्छा लड़का है। इसका विशेषता बताता है। जोगिंदर बड़ा मूर्ख है, यानी जोगिंदर कहता तो है लेकिन जोगिंदर कहने का मतलब यह है कि जोगिंदर बहुत मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है। यानी जोगिंदर का विशेषता मूर्ख से बता रहा है। यानी कि यह विशेषण हो गया, यानी बड़ा मूर्ख विशेषण हो गया। विशेषण समझ गए हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं यह क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आपसे। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन। तो पहला होगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा जो होगा वो होता है सार्वनामिक विशेषण। नाम से ही स्पष्ट है कि गुण का बोध कराएगा, दशा का बोध कराएगा गुणवाचक विशेषण, संख्या का बोध कराएगा संख्यावाचक विशेषण, परिमाण नाप तौल जो कि सबका बोध कराएगा परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। यानी कहने का मतलब है कि आपको नाम से भी स्पष्ट हो जा रहा है कि विशेषण किसे कहते हैं या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण होता क्या है। कहता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द, जो संज्ञा या सर्वनाम, जो डिफिनेशन है विशेषण का, जो संज्ञा सर्वनाम, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम गुण का बोध कराए, दोष का, रंग का, रूप का, इस प्रकार से अगर किसी चीज का बोध कराता है तो उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि सब क्लियर नहीं हुआ, एग्जाम्पल दीजिए तब समझ में आए। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है कि सत्यम बड़ा मूर्ख है। सत्यम किसी लड़का का नाम है और कहता है कि सत्यम बड़ा मूर्ख है। यानी मूर्ख तो है ही है लेकिन मूर्खों में वो बड़ा मूर्ख है, ज्यादा मूर्ख है। तो यानी कि बड़ा इसका जो है विशेषता बता रहा है, मूर्ख का बड़ा विशेषता बता रहा है। यानी कि अगला एग्जाम्पल है कि भैया ने मेरी टूटी टांगों को जोर से दबाया। ये भैया क्या कर रहा है, मेरा एक तो टांग टूटा हुआ उसको और जोर से दबा रहा है। यानी विशेषता बता रहा है कि टूटल टांग उसको और जोर से दबा रहा है। यानी कि टूटी टांगों को जोर से दबाया, यह एक विशेषता है। किस तरह तो गुणवाचक विशेषण। आगे संख्यावाचक, नाम से ही स्पष्ट होता है कि संख्या का बोध कराएगा, उसको हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे भी संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहां पर संख्या का बोध कराएगा, संख्या का बोध,
नाम से स्पष्ट, अगर जहां 2, 4, 5, 10, 2 घंटे, 3 घंटे, ये अगर संख्या का बोध कराता है तो उसको हम लोग कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे 2 घंटे बाद मायावती चली गई, यानी कोई भाषण करने के लिए आई कोई, और 2 घंटे के बाद वो फिर चली गई, यानी कल प्रधानमंत्री मोदी जी जो है थे, आए हुए थे आपके बिहार में, और फिर क्या कहे, वो भाषण करके फिर चले गए। तो कहने का मतलब कोई आया, 2 घंटा रहा, 3 घंटा रहा, या आपका पढ़ने आते हैं क्लास में, 2 घंटा पढ़ने आए फिर चले गए, तो संख्या का बोध कराया 2, तो वहां पर संख्या का बोध कराएंगे तो वहां वो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। आगे है कि सीता जी 14 वर्ष वनवास रही, यानी सीता जी जो वनवास रही कितने वर्ष, 14 वर्ष, तो 14 क्या है, संख्या का बोध करा रहा है, तो उसको हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो आप देख लिए कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के 2 गो जो भेद है वो पढ़ गए, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। आगे पढ़ना है हमको परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, आपका हो जाएगा विशेषण खत्म। विशेषण आसान टॉपिक है, हल्का टॉपिक है। तो सबसे पहले आप लिखिए सी नंबर परिमाणवाचक विशेषण, और इसको नोट करना, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए। चलिए कमेंट करिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिए। चलिए सी नंबर जो है आपका क्या है, तो सी नंबर जो आपका है वह है परिमाणवाचक विशेषण। सी नंबर आपका क्या था, परिमाणवाचक विशेषण। आवाज क्लियर जा रहा है, चलिए जा रहा है आवाज क्लियर। देखिए जो शब्द संज्ञा या, देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, मात्रा, लाइन टेढ़ा हो जाता है, नहीं कहिए क्या विकलांग हो गया लाइन, नाप, कॉमा, तौल, ब्रैकेट बंद, का बोध कराता है, का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी। और डी नंबर आपका क्या है, तो सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। पहले लिख लीजिए फिर समझते हैं, पहले नोट कर लीजिए फिर समझते हैं। कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य, विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर तुम्हारी दोनों किताबें ले ली जाए, दोनों किताबें
ले ली जाए, और दोनों किताबें ले ली जाए, मतलब क्या है, यह हमारी गाय का सारा चारा खा गया, यह हमारी यह हमारी गाय का सारा चारा खा गया, खा गया। तो समझिए क्या कहता है कि परिमाणवाचक विशेषण क्या कहता है, यानी परिमाणवाचक विशेषण कहने का मतलब यह हुआ कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा जैसे नाप तौल का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाप तौलेगा उसको सर्वनाम कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा को हम क्या करते हैं, नापते हैं। 4 किलो चीनी को क्या कहते हैं, हम लोग तौलते हैं, नापते हैं, तौलते हैं। तो जिसको नाप तौल का बोध कराएगा उसमें परिमाणवाचक विशेषण आपका कहलाएगा। कहता है अगला सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो सर्वनामिक शब्द वाक्य में विशेषण का काम करते हैं, यानी सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का काम करते हैं, उसी को हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे अगर तुम्हारी दोनों किताबें ले ली जाए तो क्या होगा, अगर तुम्हारी दोनों किताबें ले ली जाए तो यानी कि सर्वनाम का काम कर रहा है, ले ली जाए तो कुछ ना कुछ होगा। उसी प्रकार से यहाँ अगला एग्जाम्पल है कि यह हमारी गाय का सारा चारा खा गया। यह हमारी गाय का क्या किया, सारा चारा खा गया। तो फिर आगे क्या होगा, तो यानी कि यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, यानी काम जो करेगा वही आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जो काम करेगा वही सार्वनामिक विशेषण आपका कहलाएगा। तो क्या हो गया, आप इस तरीके से विशेषण जान गए। सबसे पहले विशेषण क्या हो गया, संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब जान गए विशेषण के 4 भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। 4 भेद होते हैं। अब चारों भेदों को आप अच्छे से क्या किए, पढ़ लिए। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, विशेषण खत्म हो गया। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या डिफिनेशन पूछेगा, नहीं आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा कभी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहेगा, आपसे लिख देगा 2 किलो चीनी लाओ। इसमें विशेषण चुने। कौन सा विशेषण होगा, मतलब कौन सा विशेषण, यानी कि 2 किलो चीनी लाओ, इसमें कौन सा विशेषण होगा, कौन सा विशेषण होगा। अब बताइए 2 किलो चीनी लाने गए हैं, 2 किलो चीनी, यहां पर 2 किलो संख्या का बोध कराता है, करा रहा है ना, संख्या का बोध करा है 2 किलो चीनी। ये नाप तौल का बोध करा रहा है, नाप तौल का बोध करा। 2 किलो चीनी लाने जाएंगे तो आप नापिएगा ना, चीनी को नापिएगा कि तौलिएगा, तौलेंगे। नापने का मतलब द्रव को नापा जाता है, तौलने का मतलब आप द्रव नहीं रहता उसको, जैसे मान लीजिए इसको तौलिएगा आप, तो 2 किलो को आप तौलने जाइएगा तो देखिए यहाँ पर लिखल है जिसमें नाप या तौल का बोध कराता है उसको कौन विशेषण। तो ऑप्शन में आपका ए नंबर रहेगा परिमाणवाचक, बी में रहेगा संख्यावाचक, सी में रहेगा सार्वनामिक विशेषण, और डी में रहेगा कोई नहीं। अब देखिए कोई नहीं, यानी कि यहाँ पर तो 2 किलो चीनी लाओ, इसमें कौन विशेषण चुनना है आपको, कौन सा विशेषण होगा, तो 2 किलो इसका मतलब परिमाण का बोध करा रहा है, इसको परिमाण, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इस सारी क्वेश्चन पूछा हुआ फिर पूछेगा क्वेश्चन। तो अब विशेषण अच्छा से आप समझ गए होइएगा। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।